जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए विद्या प्रकाशन के शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सीटेट होने वाली है, सीटेट के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें आपको हम जो है इसमें हिंदी भाषा और शिक्षण का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। और इसमें आपको कारक ये जो सेकेंड क्लास है आपकी, इसमें आपको कारक, लिंग और वचन, ये तीन टॉपिक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कारक से संबंधित, लिंग से संबंधित और वचन से संबंधित जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करेंगे और आपको इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आपका पहला प्रश्न होने वाला है ये आपका, ये जो हिंदी भाषा एवं शिक्षण विधि है, इसी में आपको पेडागोजी मतलब शिक्षण विधियां से संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी आप याद रखिए क्योंकि सीटेट में सबसे ज्यादा शिक्षण विधियां ही पूछता है। जैसे इसमें हिंदी के शिक्षण विधियां भी शामिल की गई हैं। तो आप इसे ये पेपर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए है, पेपर 1 and 2। इसलिए इसके जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो और इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक बताना है आपको। यह आपका कारक का प्रश्न है और ये एचटेट 2011 के सेकंड पेपर में पूछा गया है। एचटेट में पूछा जा चुका है। ये डाकुओं को भगाया, यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है को और के लिए किस कारक के चिन्ह है ये बताना है। तो इसमें बताना को और के लिए, तो ये हो जाएगा आपका संप्रदान को के लिए होता है ना, तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट है लड़का पेड़ से गिरा, तो इसका कौन सा कारक हो जाएगा? ये हो जाएगा अपादान कारक, मतलब से अलग होने के अर्थ में। यहाँ पे अपादान कारक, लड़का पेड़ से गिरा मतलब अलग हो गया पेड़ से, ये क्या हो गया? अलगाव की स्थिति हो गई ना, इसलिए अपादान कारक हो जाएगा। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में जो प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय इसमें आग, मतलब इसमें लेखक शब्द के अंत में जो है अग प्रत्यय लगा हुआ है, ये हो जाएगा लेख अग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र में कौन सा समाप्त हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, यथाशीघ्र। जिस शब्द में भी यथा शब्द का प्रयोग होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है चौराहा, 4 राहों का समूह, ये कैसा हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा आपका। संख्यावाची द्विगु कैसा समास होता है? संख्यावाची होता है, संख्यावाची। नेक्स्ट है आपका महाउदय, महा प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका महोदय। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद्भावना का जो संधि विच्छेद है ये हो जाएगा सद्धन भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्रत छाया का संधि विच्छेद होगा। व्रत छाया का जो संधि विच्छेद होगा वृक्षधन छाया बराबर व्रत छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय, इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये होगा आपका भानु प्लस उदय बराबर भानुदय, ये हो जाएगा। निर्गुण में कौन से शब्द हो गए? तो ये होगा ये हो जाएगी आपके विसर्ग संधि और निधन गुण निर्गुण, इसमें विसर्ग लगा हुआ है ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस शब्द में गुण संधि है, गुण संधि की बात करना है, तो गुण संधि की बात करें तो इसमें हो जाएगी भारतेंदु में गुण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है जगन्नाथ, इस संधि का उदाहरण है, इसका जो संधि विच्छेद होगा जगद्धन नाथ, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपका व्यंजन संधि।
निम्नलिखित वाक्यों को क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? इनमें से ये भी एचटेट 2011 में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो इसमें क्रिया विशेषण बताना है। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। इसमें जो है क्रिया विशेषण युक्त जो वाक्य है वो है हवा कैसी बह रही है, धीरे धीरे बह रही है। राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं। पवन का संधि विच्छेद है, पवन पवन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पो धन अन, पो धन अन बराबर पवन। नेक्स्ट है आपका पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद है ये होगा पुनः धन जन्म। ये कैसी संधि है आपकी, ये है आपकी विसर्ग, विसर्ग लगा हुआ है इसमें, यही राइट आंसर हो जाएगा। इत्यादि, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है ये बताना है। तो इत्यादि, इत्यादि में आपका जो है ये हो जाएगा गुण संधि, सॉरी यण संधि, इत्यादि में यण संधि है। या और व के साथ अगर कोई आधा वर्ड आता, आधा जैसे कोई भी आधा वर्ड आता है तो वो क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। छा वर्ण किसके योग से बना हुआ है। तो छा वर्ण की बात करें तो ये आपका का प्लस सा से मिलकर के बना है ये छा वर्ण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का जो चयन है इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अस्पृश्यता। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग बताना है। तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवित्री, कवित्री। निर्विवाद में समास कौन सा है। तो इसमें निर्विवाद में समास की बात करें ये हो जाएगा कर्मधारय। नेक्स्ट है निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर या वक्रतुंड। तो तत्पुरुष समास की बात करें तो ये हो जाएगा जो है आत्मनिर्भर। नेक्स्ट है कौन सा शब्द अवयव नहीं, सॉरी अव्यय नहीं है, अव्यय पूछ रहा है। आज, कल, इधर, किसे। जो अव्यय की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका इसे, इसे जो है अव्यय हो जाएगा। रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। रीतिवाचक की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कदाचित, कदाचित जो है रीतिवाचक विशेषण है। अब गुणाकेश का संधि विच्छेद है, गुणाकेश, गुणाकेश का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुणाका प्लस ईस, गुणाका प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा, गुणाकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 27। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग बुढ़ापा, जड़ता, पटना या दया। इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका क्या, बुढ़ापा। नेक्स्ट है महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। तो महाधन ऋषि, इसका जो संधि विच्छेद होता है महाधन ऋषि, महर्षि, ये हो जाएगा गुण संधि। उल्लास का संधि विच्छेद तो ये हो जाएगा उद्धन लाश, उद्धन लाश बराबर उल्लास। नेक्स्ट है आपका 30। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। ये यूपीटेट 2013 में पूछा जाएगा और ये सभी सेकेंड पेपर में देखिए पूछे गए हैं, ये याद रखिएगा। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये जो है विरहड़ी, विरहड़ी, ये इसका सही शब्द है। नेक्स्ट है 31। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर शब्द में समास कौन सा है। चंद्रशेखर तो जिसके चंद्र है जिसके शिखर में, चंद्र है जिसके शिखर में, कौन सा समास हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से, इस पद में अलंकार कौन सा है। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पे कैसे समास हो जाएगा, ये हो जाएगा उपमा। हरि के पद कोमल कमल के समान है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है। पेड़ पर मतलब क्या हो जाएगा, अधिकरण, ये क्या हो जाएगा, अधिकरण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34। वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, ये यूपीटेट 2013 का प्रश्न है सेकेंड पेपर का, कि वह आजकल कहाँ है, दिल्ली में। इसमें रेखांकित शब्द आजकल क्या है ये बताना है। तो जो आजकल है ये आपका
क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास की बात करें तो त्रिभुवन, त्रिनेत्र, एक दंत या दशानन। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है त्रिभुवन, द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिनेत्र ये बहुब्रीहि समास का, दशानन ये भी बहुब्रीहि समास का हो जाएगा। एक दंत ये भी एक दंत मतलब ये भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण है ये तीनों। और ये त्रिभुवन जो है ये हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट है यस। यस द संधि, यस प्लस द का संधि युक्त पद होगा। यस यसा प्लस द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये होगा यशोदा। नेक्स्ट है अच्छौहिड़ी का संधि विच्छेद है। ये स्टेट 2013 का प्रश्न है कि अच्छौहिड़ी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ये होगा आपको अच्छ धन ओहिणी, अच्छ धन ओहिणी बराबर हो जाएगा अच्छौहिड़ी। वीर का स्त्रीलिंग होगा तो ये हो जाएगा वीरांगना, वीरांगना। नेक्स्ट है आपका 39 का हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया कौन सा है, दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना या पीना। दौड़ने इसमें सकर्मक क्रिया की बात करें तो ये हो जाएगा आपका पीना, पीना एक सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है समास। समास का अर्थ क्या है, तो समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या नवीन अर्थ। तो समास का अर्थ संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 निम्न में से किस वाक्य में विश्लेषण का प्रयोग हुआ है। यूपीटेट 2014 का फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाक्य में विश्लेषण का प्रयोग हुआ है। तो राम जाता है, सीता फल खाती है और मेरी गाय काली है, ये जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इसमें विशेषण, यहाँ पे विश्लेषण नहीं होगा, यहाँ पे विशेषण होगा। ये यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। विशेषण ये में मेरी गाय जो है कैसी है, काली है, काली इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शोक। शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक कैसा है, शोक जो है करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पापी। पापी में कौन सा विशेषण है, तो पापी में जो है गुणवाचक विशेषण है पापी में। नेक्स्ट है आपका 44 की दाता शब्द, काऊ स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो दाता शब्द का, सॉरी काऊ नहीं यहाँ पे, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, दाता का क्या हो जाएगा, दात्री। नेक्स्ट है आपका दोहा। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा में आपकी कितनी मात्राएं होंगी, 24। दोहा में जो है 24 मात्राएं होती हैं। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। ये यूपीटेट 2014 में पूछा जा चुका है फर्स्ट पेपर में। ये जो लड़का पेड़ से गिरा ये हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट है 47 निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण की बात करें तो वाहनारूढ़, वाहन परारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल या रेखाचित्र। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़। इस रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 49 को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। तो को से जो है आपका ये कर्म कारक का बोध होता है। करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पेपर। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसका जो पुनर्जन्म हो जाएगा तो इसका पुनः धन जन्म, इसमें जो है विसर्ग संधि है। कैसी संधि है, विसर्ग, पुनः धन जन्म। 51 देखेंगे वह थोड़ा बीमार है। कैसा है, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा विशेषण है ये बताना है आपको। वह थोड़ा बीमार है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको परिमाणवाचक विशेषण। पुरानी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है आपको। तो ता शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पे कैसा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। जहां पे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वो अनुप्रास अलंकार होता है। नवल सुंदर श्याम शरीर सी, नवल सुंदर श्याम शरीर सी, सजल नीरज सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है।
इसमें आपका उपमा अलंकार है। उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल। उपकूल में जो है आपका कैसा समास हो जाएगा? ये है आपका यहाँ पे अव्ययी भाव समास। उपकूल में अव्ययी भाव समास है। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम तुम कहाँ हो, इसमें संबोधन कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको जो है मूक होई बाचाल पगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रव सकल कलि मल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसे बताने में कौन सा छंद है? ये हो जाएगा आपका सोरठा। इसमें सोरठा छंद है। चौराहा, ये यूपीटी 2014 फर्स्ट सेकंड पेपर में पूछा गया सवाल है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा में कैसे समास हो जाएगा? ये हो जाएगा दिगु। चार राहों का समय हो जाएगा दिगु समास। नेक्स्ट है आपका 58। संस्कृत भाषा में लिंग कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो संस्कृत भाषा की बात करें तो इसमें लिंग आपके 3 प्रकार के बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो नमक, पीपल, दाल, जीरा। तो दाल इसमें क्या है? पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट है कौन से शब्द में मादा शब्द जोड़ने पर स्त्रीलिंग बन जाता है? तो खरगोश, अध्यापक, चूहा या विकल्प बी व सी दोनों। इसमें जो है कौन से बन जाते हैं? वो है आपका खरगोश, मादा खरगोश बोल देते हैं, तो ये स्त्रीलिंग बन जाता है। अध्यापक का अध्यापिका, चूहा का चूहिया हो जाता है। इस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। तो हमेशा जो बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है वो है आपका सोना। सोना हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। अधिकरण, अधिकरण कारक की विभक्ति है, तो अधिकरण में क्या हो जाएगा? में। अधिकरण में हो जाएगा आपका में। नेक्स्ट है 63। लिंग, लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग जो है किस भाषा का शब्द है? ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग आपका संस्कृत भाषा का शब्द होता है। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में जो लिंग है उसके 2 भेद होते हैं। तो संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं। वाक्य में शब्दों के साथ जो कारक चिन्ह जोड़े जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वाक्य में शब्दों के साथ जो कारक चिन्ह जोड़े जाते हैं वो आपके होते हैं विभक्ति या परसर्ग। विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। 66 देखेंगे हम यहाँ पे संज्ञा का सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम किस कारक में क्रिया होने के स्थान या समय बिताते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं ये करण करण कारक में क्रिया के होने का स्थान या समय बताते हैं। ने का प्रयोग हमेशा किस कारक के साथ होता है? तो यहाँ पे कर्ता ने, कर्ता कारक के साथ हमेशा जो है ने शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अध्यापक ने रमन को समझाया। वाक्य में रमन को है, तो रमन को कौन सा है? इसमें जो है कर्ता ने कर्म को, इसमें जो है कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 69। जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें कहते हैं अभिकारी शब्द। जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अभिकारी शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है गर्व करो रघुनंदन जिन मन माहा देखो आपन मूरत से के छहा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है आपका कैसा अलंकार पाया जाएगा? ये होगा आपका प्रतीप, प्रतीप अलंकार। है गरजते घन नहीं बजते नगाड़े और विदुलता चमकी ना कृपाण जाल से। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। इसमें जो है आपका अलंकार हो जाएगा अपहुति, अपहुति अलंकार हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है इकारांत शब्दों जैसे दवाई को बहुवचन बनाने के लिए ई के स्थान पर क्या जोड़ा जाता है? तो ये हो जाएगा दवाई के स्थान पर आपका जोड़ा जाएगा इया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बनेगा? फिर ये बन जाएगा आपका दवाइयां। ऐसे ये बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट है दही शब्द का, दही शब्द निम्नलिखित में से है, तो दही कैसा शब्द है? तो ये हो जाएगा आपको पुल्लिंग शब्द। दही पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। 74 नंबर
मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, अब भाग उठा भय मान कर सर पर नागिन लोटी। उपरोक्त पंक्तियों में से कैसा अलंकार है? तो ये हो जाएगा आपको, ये होता है आपका जो है भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। लाल देह लाली लसै, ये कई बार पूछा जा चुका है आपसे कि लाल देह लाली लसै, आरुधर लाल, लाल लंगूर, ब्रज देव दानव दलन, जय 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 कपिसूर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा आपका, इसमें है आपका यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कींधो सूर को सर गयो, कींधो सूर की पीरा, कींधो सूर को सर लग गयो, तन मन धुनत शरीर। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो इसमें जो है आपका भ्रांतिमान अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, पुलिंग स्त्रीलिंग में कौन सा विषम संयोजन है? पुलिंग स्त्रीलिंग में कौन सा विषम संयोजन है? इसमें मोर मोरनी, प्राचार प्राचार्य, श्याम श्यामी, सेवक सेविका। तो विषम संयोजन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, शब्द मातृभूमि में प्रयुक्त समास कैसा है? तो मातृभूमि, मातृभूमि में प्रयुक्त समास जो है वो है अव्ययी भाव समास। जन कल्याण में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो जन कल्याण की बात करें तो जन कल्याण में है आपका अव्ययी भाव समास। और जन कल्याण, जन कल्याण में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, जन का कल्याण। हिंदी भाषा में समास के कितने भेद हैं? तो हिंदी भाषा में समास के जो है कितने भेद हो जाएंगे? ये होंगे आपके 6 भेद हो जाते हैं समास के। मृग नयन में कौन सा समास है? तो मृग के समान नयन, जिसके ये कैसा शब्द हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्मधारय समास, मृग नयन। नेक्स्ट है आपका कृषि प्रधान, कृषि प्रधान में कौन सा समास है ये बताना आपको। तो कृषि प्रधान में आपको जो हो जाएगा ये होगा तत्पुरुष समास। दूध रोटी में कौन सा समास है? तो दूध और रोटी, तो ये हो जाएगा आपका 83 का बी हो जाएगा, जिसके बीच में और लग जाए वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, जिसमें संख्या वो दिगु। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो स्त्री पुरुष मतलब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्त्री और पुरुष, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। शिवार्पण, शिवार्पण में प्रयुक्त समास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शिवार्पण में प्रयुक्त समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, शिव और अर्पण। छूट, छूट भैये, छूट भैये में कौन सा समास है? छूट भैये, छूट भैये में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, छोटा है जो भैया, जो छूट भैये। विद्या रत्न शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? विद्या रत्न में आपको जो है ये कर्मधारय समास हुआ है। नेक्स्ट है नीलोत्पल में प्रयुक्त समास कौन सा है? नीलोत्पल, नीलोत्पल में आपका कर्मधारय समास प्रयुक्त हुआ है। रसोई घर, रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर की बात करें तो रसोई घर में आपका तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है यथाशक्ति में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो यथाशक्ति, यथाशक्ति में प्रयुक्त जो समास है वो है आपका अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में शब्द, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? इसमें है अव्ययी भाव समास। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मना हो भयानक मूर्ति भारी। उपयुक्त पंक्तियों में कैसा अलंकार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो है अतिशयोक्ति। नेक्स्ट है आपका 93, अव्ययी भाव समास में प्रधान पद कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो हो जाएगा आपका संक्षेप और संक्षिप्त, ये दोनों हो जाएंगे। नंबर सी। नेक्स्ट है आपका किस समास में, किस समास में दोनों पद मिलकर विशेषण बनते हैं? तो किस समास में दोनों पद मिलकर विशेषण बनेंगे? तो यह है आपका बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक विशेषण बनाते हैं। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो आत्मविश्वास में जो प्रयुक्त समास है वो है आपका तत्पुरुष समास। भारतवासी में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो भारतवासी में आपका
द्वंद्व समास हो जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि कितने प्रकार की होती है? ये हो जाएगा आपको 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। नेक्स्ट है आपका स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होंगे? ये होते हैं 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट है स्वर तथा व्यंजन के मेल से जो बनी, स्वर तथा व्यंजन के मेल से बनी संधि क्या कहलाती है? तो ये आपकी व्यंजन संधि ही कहलाती है। सानंद, सानंद का संधि विच्छेद है। सानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका साधन आनंद। सानंद का हो जाएगा साधन आनंद बराबर सानंद। ये 102 नंबर देखेंगे। स्वरूप, स्वरूप का सही संधि विच्छेद होगा। स्वरूप का सही संधि विच्छेद होगा आपका, ये होगा स्वधन रूप। स्वधन रूप बराबर स्वरूप। नेक्स्ट है 103 नंबर, कर्तव्याभिमुख का सही संधि विच्छेद होगा। कर्तव्याभिमुख का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा आपका कर्तव्य प्लस अभिमुख। कर्तव्य प्लस अभिमुख बराबर कर्तव्याभिमुख। निसंदेह, निसंदेह का सही संधि विच्छेद होगा। निधन संदेह बराबर क्या हो जाएगा? निसंदेह। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 105 नंबर देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग अभिक्षे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका चपल, चपलातिश युक्ति, चपला से युक्ति, चपला अतिशयोक्ति अलंकार इसमें है। मंत्रालय में प्रयुक्त संधि कौन सा है? मंत्रालय, मंत्रालय में आपकी जो है दीर्घ संधि है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो पुरुषार्थ में आपकी दीर्घ संधि प्रयुक्त होती है। महात्मा का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा महाधन आत्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। असत्य में प्रयुक्त संधि है असत्य। सत्य में आपकी जो है प्रयुक्त संधि है यह है असत्य। सत्य में प्रयुक्त संधि यह संधि हो जाएगी। इस स्वरों में स्वरों का परिवहन यारा लावा में होता है। इस संधि स्वरों में यारा लावा आदि का परिवर्तन होता है, तो वो हो जाएगा आपका यण संधि। नेक्स्ट है आपका 111, भावांत में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो भावांत में आपका अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। दोस्तों आपके टोटल 125 प्रश्न हैं। ये हिंदी के टोटल 125 प्रश्न हैं इस सीरीज में, और आपको जो है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पुराने पेपरों में भी पूछे जा चुके हैं। और पिछली बार का पेपर आप उठा के देखेंगे तो इसी से 3-4 क्वेश्चन सिर्फ इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खुद भी इसे 125 के 125 प्रश्न जो है आप याद करें, ताकि आगे आने वाले जो 30 में से 30 प्रश्न हिंदी के आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते, प्लीज शेयर कर दीजिएगा। मनोरंजन में प्रयुक्त संधि है। तो मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन में कैसे प्रयुक्त संधि होती है? ये होती है आपकी विसर्ग संधि। मनोधन रंजन बराबर मनोरंजन हो जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। उसी तपस्वी से लंबे 4 खड़े, उसी तपस्वी से लंबे 4 खड़े, इसमें कैसा अलंकार है? तो इसका जो अलंकार हो जाएगा प्रतीप अलंकार हो जाएगा। राम द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इस वक्त में कौन सा वाच्य है? तो राम द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इसमें आपका भाववाच्य हो जाएगा। राम खाना खाता है, इस वक्त में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? राम क्या खाता है? खाना खाता है। ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, इसमें कर्म दिया हुआ है। अवयव, अवयव का पर्याय है। अवयव का क्या है पर्याय? ये हो जाएगा अंग। अवयव का पर्याय हो जाएगा अंग। नेक्स्ट है आपका 118 नंबर। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। अरितिमा का सुविशाल सिंधु सा, मनोज्ञानता की स्मरणीय भूमि सा, विचित्रता का शुभ सिद्ध पीठ सा, प्रशांत वृंदावन दर्शनीय था।
उपयुक्त पंक्तियों में कैसा अलंकार है? तो उपयुक्त जो पंक्तियां हैं इसमें उल्लेख अलंकार है, उल्लेख किया हुआ है। नेक्स्ट, कक्षा में चुपचाप बैठो, इस वाक्य में क्रिया है। कक्षा में चुपचाप बैठो अकर्मक क्रिया है, यहाँ पे कर्म नहीं दिया हुआ। कर्ता विलुप्त रहता है, कर्ता किसमें विलुप्त रहता है? कर्ता आपको कर्मवाच्य में कर्ता विलुप्त रहता है। निस्वय ही पिनाक ने, निश्चय, यहाँ पे निस्वय नहीं होगा, निश्चय होगा। निश्चय ही पिनाक ने स्वपाप नष्ट करने को राम कर तीर्थ यह शरीर निज छोड़ा है। तो निश्चय ही पिनाक ने स्वपाप नष्ट करने को राम कर तीर्थ या निज शरीर निज छोड़ा है। उपयुक्त पंक्ति में कैसा अलंकार है? उपयुक्त पंक्ति जो है इसमें उपमा अलंकार निहित है। नेक्स्ट है 122, निश्च, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका भी हो जाएगा उपमा। नेक्स्ट है 123 नंबर, बादल के काले काले केसों को देख निराले नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। उपयुक्त पंक्तियों में कैसा अलंकार है? तो उपयुक्त जो पंक्तियां हैं इसमें है आपका अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है आपको, वे मुझसे मिलकर चले गए, इस वाक्य में कैसी क्रिया है? वो मुझसे मिलकर चले गए, इसमें जो है हो जाएगा पूर्वकालिक, मतलब क्रिया हो चुकी है, ये हो जाएगा पूर्वकालिक। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भूतकाल है? भूतकाल बताना है। वह मेरठ से दिल्ली जा रहा है, तो वह मेरठ से दिल्ली जा रहा है, ये तो वर्तमान काल हो गया, ये नहीं होगा। खिलाड़ी मैदान पर पहुंच चुके हैं, तो ये खिलाड़ी मैदान पर पहुंच चुके हैं, तो ये पास्ट, मतलब ये तो भूतकाल इसमें बताना है ना, ये हो जाएगा आपको पहुंच चुके हैं, मतलब अभी पहुंच चुके हैं, मतलब हाल ही का। बहुत, ये भी वर्तमान का ही है ना, तो वर्तमान में पहुंच चुका है, इसने अपना कार्य कर लिया है, तो ये हो जाएगा सही है। मतलब ये बहुत पहले कार्य कर लिया है, तो ये भूतकाल की बात कर रहा है कि उसने अपना कार्य कर लिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल हम आगरा जाने वाले हैं, ये भविष्य की बात कर रहा है, भविष्य में मतलब कल हम जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के प्रश्न यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, हमारा प्रयास बस इतना ही है कि आप ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करें, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कम समय में हल करें। हम आपको टाइम पास नहीं करवाना चाहते, मेन यही है। जितना ज्यादा से हो जाए, अभी कम से कम 40 से 50 मिनट के अंदर आपके 125 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप इन्हें दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, तो आपका जो है जितने भी एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलंकार है, अशुद्धियां हैं, उनमें सभी से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एक भी डरे नहीं। और हमारे द्वारा करवाई जा रही सीरीज, हिंदी की जो सीरीज है, उसको लगातार देखते रहें। और सीडीपी की भी सीरीज आज 6वां प्रैक्टिस सेट आने वाला है, उसको भी जरूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।